कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में मैं हूं प्रियंका। आज के मुद्दे पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती नई चयन सूची आखिर कब। उत्तर प्रदेश में 69,000 उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार के गले की हड्डी बन गई है। तो अभ्यर्थी इस भर्ती के जाल में ऐसे उलझे हैं कि अब तक सुलझ ही नहीं पा रहे हैं। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पहले दिन से विवादों में रही है। अब तक भर्ती पर विवाद जारी है, कभी भर्ती को लेकर तो कभी आरक्षित सीटों को लेकर, कभी मेरिट को लेकर तो कभी फॉर्म में गड़बड़ी को लेकर। भर्ती अटकी रही और साथ ही साथ भटकी भी रही। अब एक नया पेच भर्ती को लेकर सामने आया है, जिसको लेकर आज लखनऊ में अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोला है और प्रदर्शन किया है। क्या है ये नया पेच, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इस नए पेच पर लेकर ये विवाद क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार के हाथों में शिक्षक भर्ती की फांस निकलने का नाम नहीं ले रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती रह रह कर अटक रही है। रोज नई नई शिकायतों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बता दें, सहायक अध्यापक भर्ती में लगभग 8 से 9,000 पद खाली हो गए हैं। फिर भी सरकार योग्य उम्मीदवारों के लिए नई चयन सूची जारी नहीं कर रही, जिसके चलते उम्मीदवारों को ठोकरें खानी पड़ रही हैं। प्रतीक्षारत उम्मीदवार कभी बीएसए कार्यालय को ज्ञापन देते हैं, तो कभी जिला अधिकारी को, तो कभी एससीईआरटी के अधिकारियों के सामने प्रदर्शन को मजबूर हैं। लेकिन हालात जस के तस हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इन अभ्यर्थियों की कोई सुनने वाला नहीं है। लगभग 2 महीने से प्रतीक्षारत अभ्यर्थी लगातार नई सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक लिस्ट जारी नहीं हो सकी। बता दें कि बेसिक शिक्षा की नियमावली 1981 के अनुसार चयन समिति उतने ही अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी जितनी रिक्तियां हो, लेकिन इस नियम का भी कभी पालन इस भर्ती में नहीं किया गया, जिसे प्रतीक्षारत अभ्यर्थी जो कि बहुत ही कम गुणांक से चयन सूची से बाहर रह गए हैं और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। 18 नवंबर 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सरकार को आदेशित किया गया है कि 69,000 पदों को भरा जाए, लेकिन अब तक आदेश पर पूरी तरह से अमल नहीं हो सका। अभी तक रिक्त पदों पर नई सूची जारी नहीं हुई है, जिसके चलते 8,000 बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में दिख रहा है। बड़ा सवाल है कि आखिर इन अभ्यर्थियों का इंतजार कब खत्म होगा। शिक्षा मंत्री इनकी पुकार कब सुनेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो 69,000 इन शिक्षक भर्ती के मामले में आखिर नई चयन सूची कब जारी होगी, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा, जिसमें सपा से एमएलसी लीलावती कुशवाहा हमारे साथ होंगी, सचिन रावत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, इसी के साथ ही साथ केसी जैन बीजेपी नेता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, आदर्श द्विवेदी अभ्यर्थी लखनऊ से जुड़ेंगे और कविता पांडे अभ्यर्थी लखनऊ से जुड़ेंगी, और साथ ही साथ लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, यहां पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें नई चयन सूची के आने के लिए लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा है। आखिर ये सूची कब तक आएगी? थैंक यू प्रियंका। बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो बची हुई सीटें हैं उन पर अंतिम सूची कब निकलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए 2 बार में एक बार 31,000 सहायक शिक्षकों का चयन किया और दूसरी बार करीब भी 30,000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों का चयन किया। लेकिन इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या किसी कारणवश ये खाली रह गई। और साथ साथ में एक मुद्दा और है, जो 1133 यानी कि 1133 ST की सीटें हैं, वो भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, वो भी खाली पड़ी हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सीटें खाली बच गई हैं, यानी कि ये सीट करीब 7 से 8,000 हैं, उन पर ये भर्ती कब होगी, यानी कि तीसरी काउंसिल अगर हम कहें तो कब होगी।
क्योंकि सरकार ने शानदार काम किया। मैं फिर बताता चलूं, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सरकार ने जल्दी भर्तियां निकाली और पूरी भी कर दी, लेकिन और तमाम शिक्षक उसमें भर्ती भी हो गए, लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं जो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि अगर अंतिम सूची जारी हो, थर्ड सूची जारी हो, तो जो लोग पॉइंट से 0.01, 0.02 इस तरह से जो बच गए हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी और उनका भी जीवन सफल हो जाएगा। यही है हमारा आज का मुद्दा कि आखिर फाइनल लिस्ट कब निकलेगी। हमारे साथ में खास पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे कविता पांडे जी का। कविता पांडे, क्या समस्या है आपको पता है सरकार ने 2 बार बहुत बड़ी दरियादिली दिखाते हुए हजारों की संख्या में सहायक शिक्षकों की भर्ती कर दी है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम कविता पांडे है जी। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना ही हम लोग एमआरसी वाले हैं, ना ही हम लोग SC ST के लिए आए, ना ही अपनी अंक बढ़ाने के लिए। हम वो कैंडिडेट हैं जो 0.01, 0.02 से बचे हुए हैं। और सरकार कभी भी 2 जून के बाद माननीय मंत्री जी ने एक वो दिया था कि जब तक सीट खाली होगी तब तक हम लोग भर्ती करेंगे, लेकिन आज हम लोग 2-3 महीना हुए, लगभग सेकंड लिस्ट 5 दिसंबर को निकली थी, उसके बाद से माननीय मंत्री जी का ना कोई बयान आया। हम लोग शासन प्रशासन हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ये नहीं हो रहा है कि आप लोग की सूची आएगी, जिसके कारण आज हम लोग ने धरना किया है। सर, इसमें बहुत सारे BTC ऐसे कैंडिडेट थे जो फेल थे, लेकिन वो लोग उस लिस्ट में, उनके जगह अगर लिस्ट ढंग से होती तो उनके जगह हम लोग भी होते, जो पॉइंट दर की आज हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग कहाँ जाए। सर, यही मुद्दा मेन है हम लोग का। नहीं, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे ना कि सरकार ने 2 बार 2 लिस्ट निकाली और शिक्षकों की भर्ती की, हजारों शिक्षकों की भर्ती हो गई, इससे तो आप इत्तेफाक रखेंगे? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री ने जो हम लोग के BEd वालों की जो दी हैं शायद 2011 के बाद 2018, तो हम ये कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद है सर, जो हम लोग 2011 से, बट सर जहां इतना साथ दे दिए, हम लोग कोई सीट ऐड करने के लिए नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 69,000, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 69,000 तक की सीट आप भर लीजिए, जिसमें हम लोग पॉइंट से अभ्यर्थी आ जाएंगे। सर ठीक है। आदर्श द्विवेदी जी, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि 7 से 8 हजार सीट वैकेंट है? सरकार को इन सीट पर भर्ती करनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को भी मौका मिल जाए। के न्यूज का हम लोगों की आवाज उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग बता दें कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें 67,867 की पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें विसंगति युक्त लोग और कई लोग ऐसे हैं जो अन्य विभागों में कार्यरत हैं, जिनकी वजह से हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी पद बढ़ाए जाए या घटाए जाए, हम लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री जी ने खुद हम लोगों को आश्वासन दिया है 2 जून को कि हम लोगों के पास जितने पद निर्धारित थे उससे दुगनी संख्या में अभ्यर्थी पास हैं, इसलिए अंतिम पदों तक हम लोगों की भर्ती जारी रहेगी। तो हम मंत्री जी की बात और अपनी समस्या को वही बात कहते हुए उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि सर, विसंगति युक्त लोग और अनुपस्थित लोगों की वजह से हम लोग प्रतीक्षारत हैं आज तक। अगर वो पद जिन पे कोई भी दावेदारी नहीं है, वो हजारों पद हम लोगों को मिल जाएंगे, तो हम लोगों को उन पे नियुक्ति पक्की हो जाएगी। मतलब कोई भी भर्ती, अगर 69,000 पद हैं तो वो अंतिम पदों तक होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी तरह के चुनाव में होता है कि कहीं ऐसा नहीं होता कि आधे पद या जीत जाने वाली पार्टी की तरह से पदों पे वोट की गिनती हो जाए और आधे पदों के बाद ये कह दिया जाए कि अब ये पार्टी जीत गई और बाकी विधायक के वोटों की गिनती नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, अंतिम विधायक के पदों तक की गिनती होती है। हम भी उसी तरह से एक अभ्यर्थी हैं और ये कहना चाहते हैं कि जितने पद रिक्त हैं हम लोगों को उनमें प्रतिभाग करने का मौका मिले, हम लोगों की दूसरी सूची जारी की जाए, जिससे हम लोग अपना चयन और अपनी नियुक्ति निश्चित कर सकें। ठीक है। लीलावती कुशवाहा जी, आपने दोनों अभ्यर्थियों को सुना। वो कह रहे हैं कि जो सीटें बच गई हैं उन पर सरकार जल्दी से कार्रवाई कर दे, यानी कि 69,000 में से करीब 60,000 पर भर्तियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन जो 7 से 8,000 पद बचे हुए हैं उन पर सरकार करे और जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। प्रदीप जी, सरकार से हम जानना भी चाहते हैं जी कि आखिर में 69,000 भर्ती निकली, 2 बार पहले एक लिस्ट निकली, फिर ये कहा गया आयोग बच्चे हैं,
फिर दोबारा निकली, ये हुआ कि फिर जब योग्य मिल जाएंगे तब करेंगे। तो ये सरकार से जानना चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ लिख करके पेपर दिए हैं, 0.0 से रुके हैं, तो ये कब निकालेगी और कब इनका डेट आएगा? इनको करना चाहिए सरकार को। आखिर कब इन नौजवानों की बात सुनेंगे? कब इन बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा है, कब इनका भविष्य संवरेगा? क्या समय बीत जाएगा, इनकी एज खत्म हो जाएगी, तब ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर दोबारा रिजल्ट आएगा? तो मैं प्रदीप जी जानना चाहती हूँ, सरकार तो किसी की नहीं सुन रही है, न तो नौजवानों की सुन रही है, क्योंकि नौजवान दर दर की भटक रहा है और धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, हर अधिकारियों के यहाँ घूम रहा है, अपनी अर्जी ले रहा है, लेकिन इसकी अर्जी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर सरकार नौजवानों को कब तक धोखा देगी, कब तक नहीं सुनेगी? और इसी तरह से आप देख रहे हैं, जब नौजवान सड़क पर घूम रहा है, बेटियां घूम रही हैं, किसान सड़क पर घूम रहा है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की। आज हम किसान पर और दूसरे मुद्दों पर नहीं जाएंगे, अपने मुद्दे पर आएंगे। मैडम आपके पास दोबारा से आएंगे। लेकिन प्रदीप जी एक बात कहेंगे आपसे कि निश्चित तौर से ये नौजवान जब भटकेगा, नौजवान जब सड़क पर है और दलदल की ठोकर खा रहा है, ये पढ़ लिख करके अपना भविष्य संभालने के लिए सड़क पर है, तो ये कब सरकार जागेगी और कब सरकार जो बचे हुए रिक्त पद हैं उस पर कब नियुक्ति करेगी? ये मैं सरकार से जानना चाहती हूँ। सचिन रावत जी, आपने सारे लोगों को सुना, आपका पहला कमेंट। देखिए प्रदीप जी, मैं समझता हूं कि 2000 जी के अंदर 90 लाख पदों को भरेंगे, लेकिन इन्होंने एक भर्ती कराई 69,000 शिक्षक की, जिसमें से कुछ लोगों को इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर 2 करोड़ में दिया, लेकिन हमारे जो और अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया क्यों सरकार कर रही है? उनके भविष्य को क्यों अधर में लटकाया जा रहा है? क्यों उनके भविष्य को भटकाया जा रहा है? तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि 1 साल के बाद सरकार इनकी चली जाएगी, लेकिन ये जो भर्ती की गई है इसमें इतनी ज्यादा अनियमितता, इतना ज्यादा घोलमाल किसके सह पे हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें हुआ तब जाकर के ये भर्ती हो पाई। तो मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की मंशा नहीं है युवाओं को रोजगार देने की। मैं कविता जी की बात अभी सुन रहा था, कविता जी की बात से दर झलक रहा है कि हमारे जितने अभ्यर्थी हैं वो जो आज उनका भविष्य अधर में लटका है, तो कैसे समझ पाए कि ये सरकार उनको रोजगार मुहैया करा पाएगी। मैं आपके चैनल पे बैठ करके आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये 69,000 शिक्षक का मामला उठाया। आप जनहित के मुद्दे उठा करके लाते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर जो युवा है, हमारे देश का युवा जो है वो सबसे ज्यादा रोजगार के मुहाने पे खड़ा है, उसको रोजगार चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार लगातार उनके साथ दोहरा रवैया करेगी तो उनको रोजगार कैसे मिल पाएगा? ऐसे ही कई मामलों में कई पद अभी भी खाली हैं, कई भागों में पद खाली हैं। तो 90 लाख जो पद देने का वादा था वो सरकार का कहां चला गया? आज तो सरकार के जाने की बेला है, सरकार जाने की तैयारी में है, लेकिन हमारे भविष्य, हमारे जो युवाओं का भविष्य उसको तो अधर में मत लटकाइए। ठीक है सचिन रावत जी, आप उस पे आपकी बात हुआ और हमारे माफ करिएगा, दोबारा से आपके बात आऊंगा। सचिन रावत जी आपकी बात हो गई जी, आऊंगा आपके पास। केसी जैन साहब जी, क्या कहेंगे आप? बाकी बची हुई सीटों पर कब निकलेगा? देखिए आदरणीय प्रदीप जी, पहली बात तो ये है कि जो 59,000 भर्तियाँ हैं बहुत ही साफ सुथरे ढंग से सारी की सारी जो भर्तियां हैं वो हो रही हैं, और इनमें से लगभग 60,000 जो अभ्यर्थी हैं उनको सबको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया है, और काफ़ी लोगों से उनमें से काफ़ी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया है। बाकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, इनमें जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट होने के बाद में, और सरकार की मंशा भी है कि जल्दी से जल्दी बाकी जो सीटें, हम लोग इस पर कई बार डिबेट भी किए और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जी। अभी आपने इसके पहले एक मुद्दा उठाया था, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि आपके माध्यम से हमने उन चीज़ों को जाना और फिर सरकार तक उस बात को पहुंचाया कि जो लड़के हैं जो ISPCS का एग्जाम दें उनको एक अटेम्प्ट और मिले, और सरकार ने उसको स्वीकार किया कि ठीक है मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा
और उनको एक अवसर मिलेगा। तो ऐसे मुद्दों का लाभ भी मिलता है और एक बड़ा नहीं, हमने 69,000 भर्ती मामले में भी जब मुद्दा उठाया, सरकार ने उसको पूरा संज्ञान लिया और सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जियो तक जारी की। जी, देखिए प्रदीप जी, तो इसमें जो भर्तियां हो रही हैं बहुत साफ सुथरे तरीके से भर्तियां हो रही हैं। ये अलग बात है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, जो लोग हताश होते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो लोग भी आरोप लगाते हैं। लेकिन ये उन बच्चों से पूछे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनके चेहरे पे मुस्कान, बिल्कुल ठीक, तो उनकी तरफ भी देखना चाहिए। और एक का हक छीन करके दूसरे को देना, ये इस सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं। ठीक है, जिसका जो हक बन रहा है वो उसका हक दिया जा रहा है। ठीक, रही बात बची हुई सीटों पे, बची हुई सीटों पे जल्द से जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा। और आपने इसके पहले भी सवाल उठाया 0.05%, क्योंकि देखिए जब मेरिट की बात होती है, मेरिट में इसी तरीके से होता है। कभी कभी तो बराबर नंबर के कई अभ्यर्थी होते हैं, इनके नंबर बराबर भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की भी ये मंशा है कि जिन लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है लेकिन उन्होंने कहीं और ज्वाइनिंग कर ली है, या वो जॉब को छोड़ के नहीं आना चाहते हैं, या उनको कुछ और अवसर मिलने हैं, आगे कहीं और तैयारी कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर को मिलने के बाद में भी अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की है, काउंसलिंग की रिपोर्टिंग नहीं की है, उन बची हुई सीटों पे सरकार की ये मंशा है कि बाकी जो मेरिट है उसमें बच्चों को सिलेक्ट करके उनको एक अवसर दिया जाए। कविता पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले आप कह लीजिए, फिर आपसे सवाल। जैसे सर ने कहा कि संशोधन वाले मैटर चल रहे हैं, तो सर हम लोग ये कह रहे हैं कि जब हम लोग की एप्लीकेशन अप्लाइड किए थे उसमें लिखा था कि कोई भी गलती करेगा उनको मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी सरकार चलिए ऑनलाइन हो रही है तो उन्होंने मौका कविता दिया। पांडे जी, सवाल यही है कि तमाम जो अभ्यर्थी थे, आप ही के भाई बहन हैं, उनका ये कहना था कि मानवीय त्रुटि किसी से भी हो सकती है, तो संशोधन का मौका दिया जाना चाहिए, और सरकार ने दिया भी। अगर सरकार मौका नहीं देती तो सरकार के पास ये इंडिकेशन लगता कि मानवीय त्रुटि पर भी संशोधन का मौका नहीं दे रहे देना। लेकिन सर कब तक, ये 2 से 3 महीना हो गया जब वो लोग धरना कर रहे हैं, उनकी मांगे रखी जा रही है। और या तो आप जितनी मानवीय त्रुटि वाली जितनी सीटें हैं आप तो या तो होल्ड कर दीजिए, हम लोग के अनुपस्थित सीट पे ही निकाल दीजिए, ताकि हम लोग अपने आगे के। सर मेरी एज 39 हो गई है, मेरा सवाल आपसे नहीं हुआ। कविता पांडे जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप ही के साथी जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर ले लिया या जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया और वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर उनको मौका नहीं दिया गया तो वो फिर कोर्ट चले जाएंगे सरकार और कहेंगे कि हमको नेचुरल जस्टिस का मौका नहीं दिया। सरकार ने 2-3 बार जो एब्सेंट सीट है उनको फोन कर करके सर बुलाया गया है कि आप आइए। 2-3 बार उनकी मतलब कॉल लेटर गया, काउंसलिंग वो नहीं करवाए। उनका ये जवाब है कि हम लोग क्योंकि सर ये 2 साल से अदालत में लंबित था मामला। जो हमारी जानकारी है कविता जी, ऐसे अभ्यर्थी जानकारी ही नहीं दे रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी फोन पर बात ही नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंट होकर के बैठ गए। ऐसे में सरकार क्या करे? सर लेकिन सरकार मौका तो दी है, 3 बार उनको 2 मौके दिए हैं, सरकार ने 2 मौके दिए हैं और कम से कम 3 मौके दिए जाने होते हैं। जी सर। कविता जी, लेकिन सर कम से कम अधिकारी से ये सब हम लोग को तो आश्वासन मिले कि हम लोग की तीसरी काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी सर? होगी। जब सरकार ने, हमने डिबेट किया, सरकार ने कहा कि जब तक, मंत्री जी ने कहा कि जब तक एक भी सीट बचेगी भर्ती पूरी होगी। आप इससे तो इत्तेफाक रखेंगे कविता जी की कम से कम 60,000 सहायक शिक्षक भर्ती चयनित हुए, उनको आवंटन हुआ, उनको विद्यालय आवंटन हुआ, 60,000 लोगों को नौकरी मिली। जी सर, ये बीजेपी गवर्नमेंट के हम लोग तारीफ करेंगे सर कि जो हम लोग बीएड वाले कहीं के नहीं थे 2011 के बाद, गवर्नमेंट ने हम लोग की मानी, हम लोग को मौका दिया सर। हम मेरा 2007 का ऐसे बहुत एकेडमिक से हम लोग कारण पीछे है सर, 102, 108, लेकिन हाँ सरकार, माननीय मंत्री जी 2 जून को कहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी एक भी स्टेटमेंट नहीं आया सर कि इस भर्ती होगी या होने जा रही है। जो मेरी बात होती है, मंत्री से भी बात होती है, अधिकारियों से भी बात होती है, वो करें कि अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो अभ्यर्थी उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि मंत्री ने झूठ बोल दिया। अरे वक्त लगता है ना, थोड़ा सरकारी प्रक्रिया है, थोड़ा वक्त लगता है। आप कविता पांडे जी 49,000 भर्ती, पुलिस भर्ती मामले में हमने इंटरव्यू किया बोर्ड के चेयरमैन का, उन्होंने कहा कि जनवरी के लास्ट में कर देंगे, नहीं हुआ तो अब उनको झूठा साबित करने पर जुट गए जी वो राजकुमार जी झूठ बोल के चले गए। अरे भाई सरकारी प्रक्रिया, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। जी सर, लेकिन एक है कि हाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, कहीं भी मतलब हम लोग के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा सर। हम लोग किसके पास, आज हम लोग धरने पे गए, वहां से भी कहा गया कि हम लोग टाइम नहीं दे सकते, जब होगा तो आप देख लीजिएगा। जैन साहब आपके पास आऊंगा, आदर्श द्विवेदी जी करूँ। आदर्श द्विवेदी जी, सवाल आपसे भी वही है कि जो आप ही के भाई ब्रदर अपॉइंटमेंट लेकर के बैठ गए हैं
और अगर उनको मौका नहीं दिया गया तो मुश्किल हो जाएगी ना सरकार के लिए। तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा कि आपने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी को 3 मौके दिए जाने चाहिए। सर हम आपको बता दें कि विभाग ने उनको तीसरी बार अंतिम मौका कहते हुए अभी मौका दिया है। सारे अनुपस्थित और जितने भी विसंगति युक्त छात्र थे उन लोगों ने प्रतिभाग किया है, और अनुपस्थित जो लोग रहे हैं उन्होंने अपनी दावेदारी निश्चित करने से मना कर दिया, वो नहीं आए हैं। ठीक है सर, आपने कहा तीसरा मौका दिया जाना चाहिए, 3 मौके दिए जा चुके हैं। दूसरी बात सर, धरना या आंदोलन या सरकार का इंतजार करने नहीं, अगर जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक उनको 2 मौके दिए गए हैं, तीसरे मौके का इंतजार कर रहे हैं वो। सर जिस तरह से अब हम लोगों की बात आती है कि हम मंत्री जी के आश्वासन का इंतजार नहीं करते। सर आपको बता दें कि एक प्रथा सी चली आ रही है, एक 29,000 जूनियर की भर्ती थी, 72,825, 12,460, 68,500, 16,500, ये सर भर्तियां ऐसी हैं जिनमें शुरू की कुछ लिस्ट पे काम होता है और जो रिक्त पद रह जाते हैं वो ऑलरेडी रिक्त रह जाते हैं। सर 72,825 में 7,000 पद 2011 में रिक्त रह गए थे सर, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाना था 100%। वो सर आज तक रिक्त हैं। हम लोगों को भय है सर कि वही इतिहास कहीं वो पिछली सरकारों का काल था। ये जरूर, ये अलग बात है कि अब दूसरी सरकार आ गई है हम लोगों को, लेकिन डर सर वही है कि 10 साल पहले जो हमारे साथ हो गया कहीं वही फिर ना हो जाए और बचे हुए रिक्त पद कहीं रिक्त रोक लिए न जाएं, चुनाव की प्रक्रिया में लंबे समय तक उन पे ध्यान ना दिया जाए। सर हम लोग प्रताड़ित होते रहेंगे सर, 2 महीने हो गए हैं। भाई आदर्श द्विवेदी जी, मैं आपसे भी वही बात कहूंगा, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि कम से कम 60,000 नवयुवक ऐसे थे जो सहायक शिक्षक बन गए, ये तो एक बड़ी बात है ना। बिल्कुल जी सर, वो 60,000 बन गए, ये सराहनीय काम है सर, लेकिन हर भर्ती आती है एक बड़े नंबर के साथ और उसमें आधा हो जाता, आधा रिक्त रह जाता है। सर ये प्रथा कहीं तो बंद होनी चाहिए। 68,500 में अभ्यर्थी कम पास हुए थे इसलिए उसमें पद रिक्त रह गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस भर्ती में 2 गुने अभ्यर्थी। आदर्श द्विवेदी जी, एक सवाल और आपसे है, कुल 1,37,000 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया, अब 1 लाख और पद है 69,000, तो 1,37,000 लोगों को नौकरी तो ना ही मिल जाएगी ना। ये मांग है ही नहीं कि आप उसमें पद बढ़ाइए या घटाइए। हम लोग ये कह रहे हैं सर 69,000 पदों पे भर्ती हुई है, कम से कम वो 69,000 पद तो भरे जाए सर। जिसका चयन होगा वो 69,000 को देख के पार्टिसिपेट किया है, 69,000 के बाद संतुष्ट होगा सर। ठीक है केसी जैन साहब, आपने दोनों अभ्यर्थियों को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई कितना मौका देंगे, अब जो पद खाली हैं, आप यहां तक कि कह रहे हैं दोनों बच्चे कि जो उनकी सीट छोड़ करके बाकी जो पद है उन पर भर दीजिए ना, दिक्कत कहां से आ रही है? नहीं देखिए आदरणीय प्रदीप जी, यहाँ पे समस्या ये है कि जो अवसर मिलना चाहिए उनको, जो चीज अभी आपने बताई वही सबसे मुख्य कारण वही है जी। फिर क्या होगा कि अगर वो बाद में क्लेम करते हैं तो बहुत खराब कंडीशन पैदा होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो नए अभ्यर्थियों को मौका दे देंगे वो भी कोर्ट जाएंगे जी। फिर वहां पे फिर ये होगा कि सरकार ने अपनी गेंद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पाले में कर दी, भर्तियां लटक रही हैं और कोर्ट चलता है। ये आदर्श द्विवेदी जी, कविता पांडे का ये कहना है कि जितनी वैकेंसी उनके लिए है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो बची है उसको तो पूरा कर दीजिए, कम से कम 5,000 लोगों को तो नौकरी मिल जाएगी। नहीं देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन की बात है 59,000 में से, तो जो 60,000 अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए हैं और बाकी जो बचे हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है या जवाब जो नहीं दे रहे हैं, तो देखिए वो हो सकता है किसी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, इस तरह चीजें होती है क्योंकि हम लोग भी से गुजरे हैं और वो इंतजार करते कहीं ऐसा ना हो कि गपलत में दोनों जैन साहब सवाल फिर जवाब दीजिए, अगर नहीं होगा तो वहां ज्वाइन कर लेंगे। जैन साहब सवाल यह कि इंतजार आखिर कब तक? नहीं बिल्कुल, क्या उनकी बिना पर जो बाकी के बच्चे हैं वो उससे डिप्राइव हो जाएंगे? नहीं देखिए जो जितनी भर्तियां हैं, जो लोग इसमें सिलेक्टेड हैं जी, सिलेक्टेड लोगों को एक आखिरी अवसर हो दिया जा रहा है, जब उनकी तरफ से ये हो जाए कि भाई हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ भी रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आ जाए, जिससे कि कल को कोर्ट का पेचीदा मामला ना फंसे कि एक सीट पे 2 लोग दावेदार हो जाए, एक नई भर्ती के एक पुरानी भर्ती के, इस तरह कंडीशन ना पैदा हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए
थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और मान लीजिए प्रदीप जी, नहीं जैसे सवाल ये है कि आखिर धैर्य कब तक रखा जाए? धैर्य चुक रहा है ना, बिल्कुल धैर्य की भी एक सीमा होती है। जी जी नहीं, बिल्कुल देखिए, आपकी बात, अगर यदि ये मान लें जी कि इन भर्तियों में जो कटाव की बात है कि आगे कटाव गिराई जाएगी, बाकी लोगों का सिलेक्शन होगा, मान लीजिए ये लोग सारे के सारे ज्वाइन कर लिए होते, ऐसी स्थिति में क्या होता जी? तो थोड़ा सा धैर्य ये रखना। देखिए ये अधिकारी नहीं है, इनका अधिकार अभी बना रही है जब तक कि वो मना न कर रहे ज्वाइनिंग के लिए। जिनका पहला अधिकार उनका है जो सिलेक्ट होकर के आए हैं, तो जब वो मना कर देंगे तब उसके बाद दूसरे को अधिकार मिलेगा। दूसरी बात ये कि भर्ती प्रक्रिया चालू है। नहीं, सवाल वही है ना जैन साहब, आखिर कब तक मौका दिया जाएगा? नहीं, बहुत ज्यादा समय सीमा है। देखिए बिल्कुल समय सीमा है जी, और उनका एक कोई ना कोई लास्ट स्टेटमेंट जब तक अगर नहीं आता है जी, तो ये फिर क्या होता है कि एक जो है सरकार की तरफ से नोटिस जारी हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो मंत्री जी या कोई अधिकारी सामने आकर के बयान क्यों नहीं दे देता है? जी प्रदीप जी आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। ऐसा तो है नहीं दोबारा उनको जी प्रदीप जी चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस समय यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। तो यहाँ पर दर्शकों लगातार हम बात कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की अपनी परेशानियां हैं, वहीं प्रशासन के सामने भी चुनौती है कि इतने सारे पदों को एक साथ भरना है, उसमें कुछ वक्त तो लगेगा ही। इस चर्चा पर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे उससे पहले, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें चयन सूची को लेकर लगातार देरी हो रही है और उसको लेकर तमाम अभ्यर्थी जो हैं उनकी मांगे हैं कि लगातार इस सूची के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और इसे जल्द से जल्द भरना चाहिए। इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रदीप जी, लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की अपनी परेशानियां हैं, वहीं सरकार के सामने तमाम चुनौतियां भी हैं। मुद्दा यह है कि आखिर इस समस्या का हल कब तक निकलेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है प्रियंका कि आखिर इसका हल कब निकलेगा। सभी लोग इसका बात का इंतजार कर रहे हैं, बच्चे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब मिलेगी नौकरी। ये सबसे बड़ा सवाल है। लीलावती कुशवाहा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 60,000 की भर्ती तो हो गई है, लेकिन अभी 9,000 की भर्ती होना बाकी है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर के घर बैठ गए हैं
अगर उनको प्रॉपर मौका नहीं दिया गया तो वो फिर से कोर्ट चले जाएंगे और सारी भर्तियां लटक जाएंगी। ये तो हम जानना चाहते हैं सरकार से भी प्रदीप जी कि आखिर तीसरी लिस्ट कब निकलेगी जी, और ये जो बच्चे हमारे 9000 बच्चे हैं उनका भविष्य कब संवरेगा, ये सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। मंत्री जी चूंकि चले जाते धरने में और लोगों से पूछ लेते, उनकी दुख तकलीफ जान लेते, तो ये तो जानते हैं ना कि किशोर जवानी चलती है वो शोर जमाना चलता है। बिल्कुल ठीक ये नौजवान बच्चे हैं। लीलावती जी, शायद आपकी जब 2012 से 2017 तक सरकार थी, शायद आपको ये स्लोगन याद नहीं रहा होगा। तभी तो जो बीएड टीईटी के बच्चे हैं 2011 से लेकर के आज तक उनको नौकरी नहीं मिली और वो सब जवान थे। देखिए हमारी सरकार में शिक्षा मित्रों को भी जो दिया गया था, ये सरकार आते ही उनको ले आकर के धरातल पर खड़ा कर दिया, आंगनबाड़ियों को धरातल पर खड़ा कर दिया। ये सरकार इसी तरह से शिक्षा में ये शिक्षक भर्ती में तमाशा हो गया। आखिर में जब पास हुए बच्चे तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना क्यों पड़ा, इसमें आरक्षण का ध्यान नहीं दिया गया। और अगर आरक्षण का ध्यान दिया गया होता तो पुनरावृत्ति न होती, गलती न होती और बच्चे सभी लोग सेलेक्ट हो जाते। जो 9000 बच्चे हैं, बच्चे बच गए हैं, इनकी नियुक्ति कब होगी। और ये सरकार, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे किसी भी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनको और समय दिया जाना चाहिए जिससे कि वो उनको कहने का मौका ना मिले? कितना दिन बच्चे इंतजार करेंगे? आपको लगता है कि उनको अब मौका आगे नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, मौका देना चाहिए, लेकिन कितना दिन आप डिक्लेयर तो करिए कि कब आप उनको ले रहे हैं। और बच्चे चूंकि किसी का एज अगर अब अधिक हो जाएगा तब तो वो बच्चे छूट जाएगा, रह जाएगा, तो वो उसी सीमा में तय कर दीजिए ना, ये कह दीजिए कि हाँ आपका होना है, चाहे एज घट जाए चाहे बढ़ जाए, आपको होना ही होना है, तो बच्चे निश्चिंत हो जाएं। अब जिन कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आना ही चाहिए, आना चाहिए, सरकार का आना चाहिए। जैन साहब भाई कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए ना। देखिए अभी आदरणीय पूर्व मंत्री लीलावती कुशवाहा जी ने जो बात रखी जी, उसमें उन्होंने कहा कि आप कब तक उनको अवसर देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई उनकी एज निकल जाएगी। तो देखिए एज निकलने वाली जो बात आपने कही सही बात है, लेकिन ये उनके साथ भी है जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो भी कहीं बाहर से नहीं है, हमारे प्रदेश के वो भी बच्चे, वो भी जवान हमारे प्रदेश के हैं, उन्होंने पढ़ाई की है, सेलेक्ट हुए हैं। ये है कि उनका जब तक जवाब नहीं आ जाता है तो इसके लिए एक गाइडलाइन जारी हो जाएगी सरकार की तरफ। नहीं तो वो गाइडलाइन जारी क्यों नहीं हो रही? मैं बताऊं, देखिए अभी जो 60,000 की सिलेक्शन है जी, क्योंकि वो अभी प्रक्रिया उनको सबको ज्वाइन लेटर देने के बाद में कॉलेज सबको अलॉट हो गए हैं और सबकी ज्वाइनिंग हो रही है। उसको होने के बाद में बिल्कुल एक कट जारी करे कि आपको 10 दिन का समय दिया जाए। आपको नहीं लगता कि बच्चों के पास समय नहीं, जैसे बच्चों के पास समय नहीं है, बिल्कुल अभ्यर्थियों के पास समय नहीं है, चुनाव की बेला आ जाएगी और फिर कहेंगे कि अगली बार सरकार बनाइए तो हम आपने देखिए प्रदीप जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने भी एक बात कही कि मंत्री जी ने भी कहा, शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि देखिए जब तक एक भी सीट बाकी है तब तक जो है हम बात आपकी ठीक है। दूसरी सवाल यही है ना, जैसे कि लीलावती जी कह रही है अभी पंचायत चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, देखिए और तब तक चला चले की बेला ऐसा नहीं है। सुनिए बताएं इसमें क्या होता है, समय है जो नया एग्जाम कराना, नई भर्तियां निकालना, नया सिलेक्शन करना, इसके लिए तो आचार संहिता में रोक होती है। लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनको कॉलेज अलॉट करना, उनको लेटर देना, तो ठीक है, इसमें कोई रोक नहीं होती। बिल्कुल ठीक। ये चूंकि सिलेक्ट हो चुके हैं या कट ऑफ में इनको सिलेक्ट करना है, पास कर चुके हैं। मेरी बात आ जाए लीलावती जी, रीता जी, मैंने आपकी बात को मेरी बात आ जाए, आधी बात तो फिर बात कर जाती है। मैं 30 सेकंड लूंगा फिर आप बोलिए जी, 30 सेकंड लूंगा बस। देखिए एक उनको नोटिस जारी हो जाएगा कि आपको अगले 15 दिन में जो जवाब देना है दीजिए, अन्यथा स्वतः डाल दिया जाएगा कि आप ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं। अगर आचार संहिता लग जाएगी, कोड ऑफ वो लग जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तब सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी। देखिए नौकरी देना नहीं है, जो भी नौकरियां ये पहले से रहा है, ये कोई भी नौकरी नहीं दे पाएगी ना, क्योंकि वो जो सिलेक्टेड लोग हैं जिसका एग्जाम हो चुका, नई नौकरियां निकाल नहीं सकते हैं, नई नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुराने जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उनकी भर्ती में कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। मैं आपको बताऊं अभी 10,000 आपका 30 सेकंड पूरा हो गया। टीजीटी और पीजीटी लोगों को भी 10,000 लोगों को भी अभी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, कॉलेज अलॉट हो गए, वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, सरकार तो इसलिए लगातार प्रयासरत है। ठीक है, जब आपने इसमें
जो 9,000 बच्चे हैं इनको आप ज्वाइन नहीं कराएंगे, बाहर के हैं, बोल लेंगे बाहर के नहीं, क्या वो बाहर के हमारे नौजवान नहीं है, उनका अधिकार नहीं है। आप वो आप टोटल नहीं है, बात तो सुनिए, उन जो 9,000 का आप विरोध कर रही है, वो जो 9,000 को आप टोटल नहीं है क्या? आप केवल वोट की राजनीति करती है, केवल समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति करती है। 2011 से लेकर के 2017 का 2011 से इसके सिवाय आप कौन सी वैकेंसी निकाल दिए? माध्यमिक में निकाल दिए कि कौन सा निकाल दिया आपने? शिक्षक समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। आप देखिए जितने भी भर्तियां निकली, आपकी सारी भर्तियां लगी, देखिए सारी भर्तियां गलत बात है। और 2011 से लेकर पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। 2011 से 2017 के अभ्यर्थी बैठे बता रहे, भाजपा झूठ बोल रही है, अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हैं। 2011 से लेकर 2017 भर्तियां नहीं दे पाए। बच्चे धरना क्यों दे रहे हैं? धरने पर क्यों बैठे हैं? ये बात है, धरना पर बैठे हैं तो जाइए ना, धरने में बात करिए। ये बात ठीक है, बच्चों को शौक नहीं, सरकार ने ठीक है लीलावती जी, ठीक है, ये आप बात ठीक है, बैठने का शौक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, योग्य है, परीक्षा दिए, पास हुए, उनको आप सिलेक्शन करिए। कोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ता है? अगर सरकार की मंशा साफ होती तो कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर? बिल्कुल ठीक है, आप आएंगे, बताइए। ठीक है सचिन रावत, आप लीलावती जी बात हो गई आपकी, आगे सचिन रावत जी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा कि जो बच्चे, जो अभ्यर्थियों ने अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया है, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर उनको पूरा मौका नहीं दिया गया तो वो सरकार को कोसेंगे कि आपने हमारा चांस दूसरे को क्यों दे दिया? जी प्रदीप जी, ठीक बात कह रहे हैं आप। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह 69,000 में जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और उस दिन से लेकर के आज तक इतने ज्यादा गोलमाल हुआ, इतना ज्यादा उसमें अनियमितता हुई, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो सरकार अब तक क्या कर रही है? जब हमारे अभ्यर्थी धरना देंगे, अगर धरना देंगे तो आप उनको आंदोलनजीवी बता देंगे, तो आप ये जो 9,000 जो हमारे अभ्यर्थी बचे हुए हैं, इनकी आप मांग को मानिए और उस पे एक कमेटी बना करके इनका निस्तारण करिए। भाई मांग कैसे मानिए सचिन रावत जी? आखिर बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। अगर जो यहाँ कर दिया गया और जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनको पूरा मौका नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया, तो कोर्ट चले जाएंगे, सारी भर्ती लटक जाएगी। देखिए क्या है, अब क्या होता है, जब से ये जो सरकार आई है तब से क्या है, इतना ज्यादा आपने देखा है कि इन्होंने इतनी परीक्षाएं कराती, सारे पर्चे लीक हो गए। नलकूप का मामला हो या कई विभागों में जो भर्तियां कराने की परीक्षा की गई उसमें पेपर लीक हो गए, और उस एक भर्ती इन्होंने कराने की सोची, उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। तो जब योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था, प्रदीप जी की बात, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के युवा योग्य नहीं है, आयोग बता दिया था, तो उनको नौकरी कैसे दे? हमारे पास नौकरियां हैं। उसके बाद में एक ये 69,000 की भर्ती कराई और उसमें इतनी ज्यादा अनियमितता कर दी, तो क्या समझा जाए? जवाब ले रहे हैं केसी जैन साहब से। केसी जैन साहब जी, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, बड़ा ताज्जुब की बात है कि 23 करोड़ 24 करोड़ की जनता में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 1133 एसटी की सीटें भरनी है, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? देखिए प्रदीप जी, जो भर्ती प्रक्रिया है जी, जो विधिक प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया गया है। दूसरी बात ये नहीं विधिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा, और वहां पर योग्य उम्मीदवार ना मिले, नहीं तो ये स्थिति किसकी पैदा की हुई है? ये स्थिति किसकी पैदा की हुई है? कि आपने, ये पिछली सरकारों की देर है ना जी, आपने को ध्यान नहीं दिया, आपने SC/ST की तरफ उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, केवल आरक्षण बढ़ा दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई की तरफ उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आपने उनको योग्य बनाया होता, जो मिनिमम मार्क है, जो मिनिमम मार्क है, 100 में 30 में आई है, 100 में 30 नहीं ला पा रहे, आपने कैसे आपने नकल माफिया राज्य स्थापित किया था जी, पिछली सरकार ने नकल माफिया राज्य स्थापित किया था, उसको खत्म करने का काम, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, हाई स्कूल इंटर का, हाई स्कूल इंटर का लाखों बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है,
ये शक्ति का परिणाम है। हम केवल जो है केवल पास करके बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। पास कर दीजिए, बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठा कर दीजिए, योग्यता कोई नहीं। तो आपने जो आयोग लोगों की फौज खड़ी की है, इसकी जिम्मेदार पिछली सरकार है, पिछली सरकार है इसकी जिम्मेदार। बैसाखी दे करके आप ऐसी है, आप एसटी है, केवल बैसाखी दे करके उनको बैठा दिया। अरे जो निम्न योग्यता है वो तो दिया होता आपने, निम्न योग्यता भी आपने उनको नहीं दी, इसलिए दिक्कत आ रही है। 30 नंबर नहीं ला पा रहे, 100 में से 30 नंबर नहीं लेके आ पा रहे, इसी दे रहे, ठीक है, ठीक है। आप कर नहीं पाएंगे, आचार संहिता लगने जा रही है पंचायत चुनाव का, इसके बाद जिला पंचायती का चुनाव हो जाएगा, इसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा। ये आखिरी आप देख रहे हैं मौका। अरे आपको तो 5 साल पूरा मौका मिला था, आप 2011 से लेकर 2017 तक कौन सी भर्तियां कर ली है? सवाल खड़ा कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सवाल खड़ा कर रहे हैं। निकाल लीजिए जितनी हमारी सरकार की भर्ती, हम यहाँ पर दावे सुप्रीम कोर्ट गए, पीसीएस में किस तरीके के बैठे थे, जाति और धर्म के आधार पर आयोगों में किस प्रकार की व्यक्ति बैठे थे। आपकी बात नहीं करेंगे। लीलावती सरकार में योग्यता कितनी थी, सुप्रीम कोर्ट परीक्षा किए बन जा रहे हैं भाई। लीलावती कुशवाहा जी, आपसे अनुरोध करेंगे, दो अभ्यर्थी मौजूद है, उनको भी पूरा मौका देना पड़ेगा। कविता पांडे जी, आपके पास पूरा मौका है, आप किसी जैन साहब से अपने सवाल पूछ सकते हैं। नहीं सर, जैसे कहें कि लिस्ट में जितने अभ्यर्थियों का नाम है तो आचार संहिता पर लागू नहीं होगा। सर से ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो एब्सेंट सीट है, तो क्या आचार संहिता के बाद हम लोग की सूची जारी होगी, हम लोग की नियुक्ति होगी सर? बताइए। और दूसरी चीज सर, आप लोगों ने योग्यता का जहाँ इतना ध्यान दिया, एक जवाब देते, कविता जी जवाब ले लीजिए, सवाल पूछेगा, आपको पूरा मौका। देखिए कविता जी, आपकी पीड़ा पहली बात तो जायज है, क्योंकि आप अभ्यर्थी रही हैं। आपको लगता है कि अगर ये बाकी जो 9000 सीटें हैं, अगर इसमें बचे हुए बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और परिवार की और आपकी जो उम्मीद है कि एक नौकरी मिल जाएगी, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। बात सही है, लेकिन एक की थाली छीन करके दूसरे को नहीं दी जा सकती जब तक उसको एक आखिरी अवसर न दे दिया जाए। हमने आपसे पहले ही बताया कि 10 दिन का 15 दिन का एक नोटिस जारी करके, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कि अगर ये इतने दिन के अंदर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो इनको स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा और नई कटाव जारी कर दी जाएगी। इस तरीके से आप लोगों की जो पीड़ा है उसका निवारण हो जाएगा। उस समय आपने अभी तक धैर्य रखा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और बिल्कुल आपकी समस्या का निवारण होगा। कविता जी, आपका अगला सवाल। जी सर, जैसे आप लोगों ने कहा योगी सरकार है तो योग्यता है, और योगी सरकार ने ये भी कहा था 68,500 में हम लोग को योग्य कैंडिडेट नहीं मिले थे। तो सर हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाह रहे हैं माननीय मंत्री जी से, योगी जी से, महानिदेशक सर से, कि प्लीज सर हम लोग के बारे में भी एक जो भी हो बोल दीजिए कि हाँ आपकी लिस्ट कब तक निकलेगी, क्या निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि सर हम लोग दर दर भटक रहे, कहाँ जाए हम लोग, बस यही मांग है। देखिए कविता जी, पहली बात तो जो SC ST का मामला है उन पे तो किसी भी जनरल का चयन नहीं हो सकता। वो सीटें नहीं है भाई, हम लोग के रिक्त सीटों पे ही सीटें खाली हैं। नहीं, जो उसमें जो सीटें हैं, अगर उस कैटेगरी के अंतर्गत ये रहता है कि भाई इतनी सीटों पे मिनिमम 30 मार्क होने चाहिए, अगर वो लड़के नहीं ला पा रहे हैं, अभ्यर्थी नहीं ला पा रहे हैं, तो उनकी अगली लिस्ट भले ही जारी होगी, लेकिन वहां पे सामान्य श्रेणी के लोगों का वहां पर नहीं जैन साहब, केसी जैन साहब, आप जो 1133 सीट है ST की, उनको आप दरकिनार कर दीजिए, उनको किनारे रख दीजिए, उनको रिजर्व कर लीजिए, बाकी सीट तो खाली करिए। क्या मैं गलत कर रहा हूं? देखिए बाकी सीटों का ये है कि एक उनका अंतिम अवसर देने के बाद बाकी सीटों पे जो है जो कट ऑफ है उसको नीचे गिरा करके बाकी लोगों को अवसर दिया जाए। ठीक है। आदर्श द्विवेदी जी, आपके बता रहा हूं, आपके जो सवाल है आप केसी जैन साहब से पूछ सकते हैं। जी सर, पहली बात यह है कि जो भी पद रिक्त हैं हजारों की संख्या में, उसमें 2 तरह के पद हैं सर। एक विसंगति युक्त लोगों के द्वारा रोके गए पद, और दूसरे अनुपस्थित लोगों के द्वारा। सर बेसिक शिक्षा नियमावली में ये पहली बार हो रहा है, ये ऐसी पहली भर्ती है जिसमें अनुपस्थित लोगों को 2 बार 3 बार मौका दिया जा रहा है, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अनुपस्थित लोगों को मौका मिलता हो। जो नहीं आदर्श द्विवेदी जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। जो लोग अनुपस्थित हुए हैं, जो लोग अब्सेंट हुए हैं, उनको कैसे मौका दिया जाएगा?
सर प्लीज मेरी बात कंप्लीट कर सर। उसकी जो पहली बार तय समय उनके तो प्रेजेंट ही नहीं लगेगी, दावेदारी खत्म हो जाती है। यहाँ पर सरकार की तरफ से आदर्श त्रिवेदी जी, अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही हो, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं उनके लिए सीट क्यों छोड़ी जाएगी? दूसरी सर एक बात और सर, जैसे कि विसंगतियों पे बार बार विचार किया जा रहा है सर, आपको पता है कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो नंबर बढ़ा के लिस्ट में शामिल हो गए हैं सर। अगर केवल ये भर्ती पहली लिस्ट के सापेक्ष थी तो हम 69,000 को न ध्यान में रखते हुए पहली लिस्ट में क्या हम भी नंबर बढ़ा के लिस्ट में आ जाते तो केवल हम ही लोगों पे विचार हो रहा होता सर? क्या कई लोग ऐसे हैं जो गलत नंबर के साथ या बीटीसी फेल के 361 लोग सर 67,867 की लिस्ट। आदर्श त्रिवेदी जी, आपको पता है 500 बच्चे ऐसे भी यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने ज्यादा मार्क्स भर दिए थे, और जो 22 दिसंबर 2018 में जो नोटिफिकेशन निकला था उसके बाद उनको मार्क्स मिले, लेकिन वो कम मिले, और अब वो भी दावा पेश कर रहे हैं कि उनको भी संशोधन का मौका मिलना चाहिए। और अगर पहली लिस्ट में ही शामिल होना योग्यता है तो सर हम लोग भी नंबर बढ़ा के पहली लिस्ट में शामिल होते और हम लोग विचार हो रहा होता हम लोगों के लिए भी सर। जी हम ये जानना चाहते हैं कविता पांडे जी, आप बताइए। ठीक है आदर्श जी, ये जो अभ्यर्थी हैं हम लोगों की लिस्ट जल्दी से जल्द जारी करवाई जाए सर। आप उनसे मेरा एक प्रश्न पहुंचा दीजिए सर कि हम लोग कब तक प्रतीक्षा करें सर? जो लोग ये आपकी बात तो ठीक है, इसीलिए हम ये मुद्दा कर रहे हैं कि जितनी सीट है उनको छोड़ के कम से कम बाकी सीटों पर तीसरी काउंसिल या चौथी काउंसिलिंग जो है वो करवाई जाए और आवंटन किया जाए। ये बात तो आपकी सही है। कविता पांडे जी, मैं आपसे भी वही समझना चाहूंगा कि जो लोग अब्सेंट हुए हैं जी जी उनको प्रेजेंट कैसे माना जाएगा? आदर्श द्विवेदी जी कह रहे हैं उनको कंसीडर किया जा रहा है, उनको कैसे कंसीडर किया सर? उनको बार बार जो भी काउंसलिंग हुई है बार बार उनको बुलाया जा रहा है। और सर ये आपको पता है कि जैसे कई बार कई जिलों में, जैसे आगरा के न्यूज़पेपर में आया था कि अभ्यर्थी को फोन करके भी बुलाया जा रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि चूंकि ये अदालत में 2 साल ये मामला लंबित था तो वो लोग कहीं और कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम लोग नहीं आएंगे। ये हर जिले का यही है सर। और आप ही बताइए। लेकिन वो बात ठीक है, वो नहीं आएंगे और उसमें से कुछ कह दें कि अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, आएंगे तो फिर सरकार तो फंस जाएगी ना कोर्ट के मामले में। तो सर ये कब तक सरकार मामला खींचेगी? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सरकार से, योगी जी से, कि जैसे आप लोगों ने योग्यता का साथ दिया सर, हम लोग भी कुछ पॉइंट से रुके हुए हैं और ये हम लोग की दोष नहीं है। 69,000 की लिस्ट में बीटीसी फेलियर भी बच्चे हैं जो 400-500 सीट खराब किए हैं, उन जगह हम लोग का भी हो सकता है। ये दोष तो आप ही के साथी बारातियों का है ना? जी जी कविता जी, या आपके जो साथी हैं जी जी उन्हीं वही तो है ना दोष। सरकार को देखना चाहिए कि सर जो फाइनल लिस्ट निकाल दे तो कम से कम जो फेल, जो क्वालिफाइड नहीं है सीटेट 2018 तक के पहले के, उन लोगों ने भी एग्जाम में वो नंबर भर दिए हैं। तो सरकार को जब 69,000 लिस्ट निकालनी तो कम से कम इन बच्चों का तो ध्यान रखते हैं कि ये सब गलत 400-500 मेरी पे लिस्ट रखी है। नहीं, सवाल ये है कि नेचुरल जस्टिस ये कहता है सबको मौका मिलना चाहिए ना, सुनवाई का मौका तो सबको मिलना चाहिए। का करिए सर, लेकिन कब तक? 2 महीना 2.5 महीना 14 दिसंबर के बाद आज हम लोग धरने पे आए कि ताकि संशोधन हो जाए। उनकी जीवो निकल रही है, उनकी शासनादेश निकल रही है, लेकिन हम लोग के बीच सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही सर। और जहाँ आचार संहिता लागू हो जाएगा सर हम लोग कहीं के नहीं रहे। बिल्कुल ठीक बात। भाई केसी जैन साहब, सवाल यही है, 14 दिसंबर के बाद में 14 जनवरी हो गई, 14 फरवरी हो गई, आखिर कब तक इंतजार होगा? देखिए आदरणीय प्रदेश जी, मैं आपको बता दूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि सरकार की ये मंशा है कि जो भी ये भर्तियां हैं और जो भी भर्तियां बची इसमें से, तो जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनको अवसर दे करके आचार संहिता लगने से पहले सरकार इनको अवसर दे करके, इनको ज्वाइन लेटर दे करके इनकी सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। नहीं, सवाल यही ना कि अगर आचार संहिता लग गई तो क्या होगा? उसके पहले देखिए ऐसा, तब तो आप लोग सीधे कह देंगे भाई अब सरकार बनाइए, हम दोबारा से भर्ती करेंगे आपकी। देखिए आदरणीय प्रदीप जी और कविता जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की ये मंशा पहले से है और सरकार इस पे काम कर रही है कि आचार संहिता लगने से पहले आप लोगों को जो भी कट ऑफ जारी हो रही है उसके अंतर्गत आप ये अच्छी बात है कि आप विश्वास दिला रहे हैं। बात कि जियो जारी करके, नया जियो जारी करके एक लास्ट अवसर उन लोगों को दे करके प्रेस में विज्ञप्ति प्रकाशित करके कि आप अगर फोन पे नहीं मान रहे हैं कि आपको बुलाया जा रहा है, हम प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, और अगर आप और इसको जो है स्वतः सूचना माना जाएगा, उसके बाद में भी अगर आप नहीं आते हैं तो स्वतः मान लिया जाए कि आपने
इसके लिए मना कर दिया अपनी ज्वाइनिंग के लिए, और नए बच्चों को उन जितने बच्चे बचेंगे, सीटें बचेंगी 9,000 में जितनी बचेगी उसके बाद में उनको सबको कट ऑफ नीचे जारी करके उनको अवसर प्रदान करना। आदर्श द्विवेदी जी, क्या आप केसी जैन जी की बात से सहमत हैं? आप सेटिस्फाइड हैं? सर कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अनुपस्थित लोगों को बार बार बुलाया जाए, और अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको ये अंतिम मौका दिया जाएगा, एक बार वो कोर्ट जा सकते हैं, तो वो तो आप 10 बार बुलाएंगे फिर भी नहीं आएंगे, तो वो कब तक ऐसा कोई प्रावधान है कि उसके बाद नहीं कोर्ट जाएंगे कि अब हमें बुलाया गया, पहली बार ही मौका दिया गया, वो उस मौके में उपस्थित वो कह तो रहे कि जल्दी से जल्दी किया जाएगा, और आपको आचार संहिता लगने से पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही बाकी लोगों को मौका मिलेगा। जी, ग्राम प्रधान के चुनाव हैं, अभी सर आचार संहिता लग जाएगी बहुत जल्दी सर, बहुत कम समय है, हम निवेदन करेंगे सर किसी तरह आपका जो भय है, आपका जो डर है, आपके मन में जो शंका है, हम उससे भली बात परिचित है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आचार संहिता जब लग जाएगी तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सचिन रावत जी, क्या कहेंगे आप? मैं आकाश जी की बात से भी सहमत हूं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है, और जहां आचार संहिता लग जाएगी फिर जो ये 9,000 हमारे अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य फिर अधर में लटक जाएगा, और पंचायत का जो चुनाव है वो अप्रैल तक खिंच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अभी भी सरकार को चिंतन करके हमारे जो उनके भविष्य को सुधारना होगा। कि आप लोगों ने तो सचिन रावत जी, अभी तो समय है ना, चुनाव तो मार्च में अप्रैल में होंगे, अभी तो 14 फरवरी है, फरवरी के ही 14 दिन बाकी है। प्रदीप जी, मैं कह तो रहा हूं कि सरकार की अगर मंशा थी तो 69,000 पद जो भर्ती करने थे उसको एक ही लिस्ट में सब कुछ क्लियर कर देती, लेकिन सरकार की मंशा में इसी वजह से दाग लगे हुए हैं। इन पे संदेह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है। अरे भाई, सरकार की मंशा ना होती तो 60,000 सहायक शिक्षक भर्ती कैसे हो जाती? इस तरीके की कार्रवाई करनी है तो सरकार करे। आने वाले समय में चुनाव, अगर ये हमारे भविष्य हमारे ठीक है सचिन जी, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल का काम करेगा। लीलावती कुशवाहा जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप 20 सेकंड में? सरकार ने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी। अरे वो तो केंद्र सरकार ने कहा था भाई। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं कहा था। दोनों सरकार जब ये प्रदेश की चुनाव हो रहा था तो ये हुआ कि डबल इंजन कर दीजिए, तो जनता ने डबल इंजन कर दिया कि केंद्र की भी रहेगी, प्रदेश की रहेगी, तो लोगों की भला हो जाएगी, काम जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब तो ये देख लीजिए कि 69,000 वाले भर्ती में से 9,000 बच्चों को बच गया है, इनका भविष्य अंधेरे में है। ठीक है। और ये 9,000 लोग बच्चे सड़क पर हैं और रोज धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से कई लोगों समय कम है, जैन साहब आपके पास हो गया, इनके बच्चे जिनकी शादी हो गई थी कि नौकरी मिल गया, पास हो गए। अरे ठीक है, ठीक है। कविता पांडे, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? क्या गुजारिश करेंगे सरकार से? सरकार से यही कहें कि हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि इतनी मेरिट कम जाएगी। जिस पारदर्शिता के साथ उन्होंने भर्ती की है, तो प्लीज सर 9,000 जो पद है, ये 7,000 जो भी रिक्त पद है, हम लोग को सूचित करें, और ये चुनाव आचार संहिता से पहले हम लोगों को भी नियुक्ति प्रदान करें। ठीक है। आदर्श द्विवेदी जी, आपका फाइनल कमेंट? सर, हम योगी जी ने इस भर्ती को बहुत द्रुत से आगे बढ़ाया हुआ है। हम लोग यही निवेदन करेंगे कि हम लोगों को भी उसी भर्ती का हिस्सा मानते हुए उसी इतने दिन तक इंतजार की जो स्थिति आ गई है और असमंजस की स्थिति में है, हम लोगों को इस स्थिति से बचाइए और बहुत जल्दी से जल्दी हमारी अगली सूची जारी करवाइए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर प्रदीप जी, समय की हमारे पास कमी है, आपसे जानना चाहूंगी कि इस भर्ती को लेकर आपका क्या कहना है? जैन साहब पे आखिरी कमेंट ले लें। जी देखिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है। और उसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। ठीक है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा है आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही नहीं और लगातार तमाम सारे आत्मनिर्भर बनाने के लिए नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और स्वरोजगार के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर मसला यही है कि 69,000 भर्ती में से 60,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है, 60,000 लोग नौकरी कर रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, सरकार ने उन पर ध्यान दिया। 60,000 सहायक शिक्षक भर्ती हो चुके हैं,
लेकिन अभी करीब 9,000 सीट खाली है और इंतजार है कि वो तीसरी काउंसिल या चौथी काउंसिलिंग कब होगी। और जो बची हुई सीट है, जो बच्चे 0.01 0.02 से रुके हुए हैं, उनको भी अगर नौकरी मिल जाएगी तो सरकार को पूरा क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो अभ्यर्थी हैं ये नई सीटें निकाल करके उनका चयन किया जाना चाहिए, जिससे कि जो 60,000 जिस तरह से भर्ती हुई है बाकी बच्चे में भी भर्ती हो जाए और सरकार को पूरा क्रेडिट मिले। उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जल्द ही रिक्त सीटों को ऐलान करेगी। जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए। जी बिल्कुल प्रदीप जी, तो यहाँ पर मंशा बिल्कुल सही है सरकार की, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में जरूर कमी नजर आती है। यदि पहले से ही अभ्यर्थियों को सूची के साथ नोटिस भी दे दिया जाता कि इस समय सीमा के भीतर ही रिपोर्ट करना है और काउंसलिंग में आना है, तो शायद इतना समय नहीं लगता। फिलहाल सरकार को इस पर गौर करना होगा और जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा भी करना होगा। हमारे इस विषय पर आज इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की